सोना जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा अगर मेरी शादी सोना से हो गई तो। अगर ऋतिक बेटा, ये शादी क्यों नहीं हो सकती? नहीं नहीं अंकल, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, पर मुझे जरूर लगता है कि हम सब ये शादी के लिए बहुत जल्दी कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि हम नहीं, सोना इस शादी के लिए जल्दी कर रही है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, सोना रेडी है। नहीं अंकल, वो रेडी होने की कोशिश कर रही है, अपने पास्ट के रिलेशन से बचकर भागने की और छिपने की जगह ढूंढ रही है। और ये शादी उसके लिए है वही जगह है। इतने सारे लोग, शोर शराबा, छिपना आसान होता है ना। ये सोना ने कहा तुमसे? नहीं, उसने नहीं कहा। तो फिर किसने कहा बेटा? मैंने सोनाक्षी का फोन देखा था, देव के 15 मिस कॉल्स थे। देव? ऑनेस्टली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सोना को हो रही है। मैं सोनाक्षी से शादी करना चाहता हूँ, पर तब जब वो रेडी हो। हम सब के कहने से या खुद के प्रेशर में आकर हमने ये शादी कर भी ली, तो इससे I mean, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। चलो अच्छा हो गया, सब लोग अपने अपने काम पर चले गए। हम लोग भी अब अपना काम कर लेते हैं। हमारा क्या काम है भाभी? हाजी जी, इतने दिनों से मैंने पड़ोसियों की कोई बुराई जो नहीं की आपके सामने। ये भी तो मेरा काम ही है ना। भाभी आप ही ना। मुझे किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बात खुद कर सकता हूँ। हमें बात तो करने दीजिए पहले। अरे मुझे आपसे बात नहीं करनी है बस, और ना करूंगा मैं। बोला जाओ, ठीक है तुम भी जाओ। कहिए क्या बात करनी है आपको? मैं आपको बताने आया हूँ कि आप अपने बेटे को काबू में रखिए। मेरी बेटी उसे भूल चुकी है और आगे बढ़ चुकी है जिंदगी में, वो उसे पीछे खींच रहा है। क्या? जी हाँ, फाइनली मेरी बेटी को एक ऐसा लड़का मिल चुका है जो अपने डिसीजन खुद लेता है, माँ के पल्लू से बंधा नहीं रहता, और मेरी बेटी उसे पसंद भी करती है। इसलिए प्लीज अपने बेटे को उससे दूर रखिए। आपको पता भी है आप क्या बात कर रहे हैं? मेरा देव भला ऐसे क्यों करेगा? तो इस सवाल का जवाब आप अपने बेटे से पूछिए। आपके बेटे ने 15 बार फोन किया मेरी बेटी को। आप झूठ बोल रहे हैं। माली बोली छिलम, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अरे आपका बेटा तो आपके एक इशारे पे कुएं में कूद जाएगा, समझाइए ना उसे। मैं आपकी चौखट पर कदम नहीं रखना चाहता, बस। जैसा वो बिहेव कर रहा है ना, उसे स्टॉकिंग कहते हैं, स्टॉकिंग। मतलब मालूम है आपको स्टॉकिंग का? किसी लड़की की मर्जी के बगैर उसका पीछा करना, उसे तंग करना। बता दीजिएगा आप अपने लड़के को, हम शरीफ लोग हैं, अपनी बेटी के पहले प्यार का, वरना तो पुलिस में कंप्लेंट करता मैं। देखिए आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप हमें धमकी दे रहे हैं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। ईश्वरी जी, अपने लड़के को काबू में रखिए आप, बस। अरे जाओ जाओ, आपको पता नहीं है आपके साथ। भाभी क्यों जीजी? अरे क्यों नहीं बताने दिया आपने मुझे? अरे जब उसे पता लगता ना जिस रिश्ते पर वो इतना ऐठ रहा है, इतना इतरा रहा है, वो भी आप ही की देन है। उसे बताने देती ना मुझे, तो इतना सा मुंह हो जाता उसका। नहीं 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 भाभी, ये बात उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए कि इस रिश्ते का सुझाव मैंने दिया था, बिल्कुल नहीं। हे भगवान, पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। अरे देव बेटा, तुम? हाँ मामी, वो कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स घर पे रह गई थी, वही लेने आया। आजकल बड़ा भूलने लगा है तो। जीजी वो देव, तुम किसी को भिजवा देते बेटा फाइल लेने के लिए। एक्चुअली फाइल्स पेन ड्राइव में, इसीलिए खुद आना पड़ा। तुम आ गए तो एक काम करते हैं, सब एक साथ खाना खा लेते हैं। जाओ तुम जाकर हाथ मुंह धो लो। जीजी, मुझे ना उस बंगाली बाबा पे बिल्कुल भरोसा नहीं है।
लेकिन फिर भी अगर मैं देव का फोन ले आऊं तो हम एक बार उसमें देख लेते हैं। हाँ भाभी। दिमाग खराब करके रख दिया। अरे भाई फोन ठीक करवाने गया था, जेवर खरीदने नहीं। ये स्टील का ट्रे का 300 रुपए ले लिया। लूट मची है, लूट। पता नहीं अभी भी काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वैसे भी पेंशन से काम चला रहा हूं मैं। जी फोन ले आई मैं। ये कहां से फोन ले आई तू? किसका है ये? अरे देव का है और किसका है? जरा सी बात पे राधा नानी तू देव का फोन मांग लाई? इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी देव का फोन मैं हैंडल नहीं कर सकता। आप भी ना बस हमेशा अपनी धुन में ही रहते। देव बाथरूम में गया और मैं उसका फोन उठा लाई। ये क्या पागलपन है भाई? राधा रानी देव का फोन चुराने का मतलब? चुराया नहीं है भैया, मैं देखना चाहती थी देव का फोन। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा फोन? जब इतना सब भूलना सीख गया है तो जिसे भुलाना चाहिए उसे बार बार फोन क्यों किए जा रहा है देव? मैं जान गई हूं कि तूने उसे कई बार फोन किए हैं। हाँ माँ, किया था। देव, तूने ही कहा ना सब कुछ खत्म हो गया है, तो फिर ये कैसा पागलपन है बेटा? रिश्ता नहीं रहा, लेकिन वो एक नया रिश्ता बनाने जा रही है, सगाई कर रही है। तो माँ मैं जानता हूँ उसे, वो कुछ भी कर ले, इतनी जल्दी सब कुछ भुला नहीं सकती। माँ उसका डिसीजन गलत है। अगर वो फैसला लेगी तो उसे सिर्फ तकलीफ ही होगी। उसको तकलीफ होगी, उसके पूरे परिवार को तकलीफ होगी, और उसकी वजह मैं ही हूँ। इतने लोगों को तकलीफ देके मैं नहीं जी सकता। रिश्ता टूटा, लेकिन अब भी मैं उसके लिए भला ही चाहता हूँ। उसे गलत फैसला लेने नहीं दे सकता। देव बेटा, मैं जानती हूँ तेरा मन कितना साफ है। मुझे पता है कि दूसरों को दुख पहुंचाकर तू खुद कितना दुखी हो जाता है, पर बेटा वो लड़की अब तेरी जिम्मेदारी नहीं है। उसे जो करना है अपनी जिंदगी में उसका फैसला वो खुद लेगी ना। और अगर वो गलत फैसला भी ले रही हो तब भी? अरे इतनी बड़ी डॉक्टर है, समझदार है, होनहार है, और फिर उसका परिवार भी तो उसके साथ है, कुछ ऊंच नीच हुआ तो देखने के लिए। उसकी जिंदगी में जो होना है होने दे, उसकी मर्जी है। तुझे उससे दूर रहना चाहिए बस। देव, अब तुझे उससे दूर ही रहना चाहिए। हाँ देव, भाई मुझे बहुत भूख लगी है यार। चल खाना खाते हैं, हैं? चल चल चल, बाद में देखते हैं। चल भाई, खाना खिलाओगी? कैसी बैठे रहोगी? हाँ आ रही हूँ। हाँ आ रही हूँ तो खा के बैठी होगी। जल्दी आओ। जी देखा आपने? अरे उस बंगालन का भूत ना अभी भी हमारे देव के सर पर सवार है। देव अभी भी फोन करता है उसे। नहीं भाभी, नहीं। देव के मन में शर्मिंदगी है इस बात को लेकर कि देव ने उसे दुख पहुंचाया है। बस इतनी सी बात है। मेरा बेटा कोई जल्लाद नहीं है, सीधा साधा मन का साफ बच्चा है मेरा। इसीलिए तो ये सब। अब फिर से यहाँ आ गए। कितनी बार कॉल किया मैंने, एक बार फोन उठा के बात कर लेती। बाबा को बताने की क्या जरूरत थी? मेरी शिकायत कर रही थी उनसे। पहली बात ये कि आपको मुझसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों तो अजनबी है ना, और अजनबी एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। और दूसरी बात ये, आप जो कह रहे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? आपने अपने बाबा से शिकायत नहीं की, इसीलिए तो मेरे घर पे आए। और
मेरी माँ से मेरी शिकायत की। मिस्टर दीक्षित, मैं 5 साल की छोटी बच्ची नहीं हूँ जो हर एक प्रॉब्लम बाबा को जाके बताऊं। और अगर आपके घर पे गए भी बाबा तो उसमें क्या गलत है? आपको मुझे कॉल ही नहीं करना चाहिए था। मिस्टर दीक्षित, मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करना। मैं सब कुछ भुलाना चाहती हूँ, अपने पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। आई वांट टू मूव ऑन, और मेरे फ्यूचर में आपकी कोई जगह नहीं। मिस्टर दीक्षित, अब आगे नहीं बढ़ रही हैं, अब आगे बढ़ने का नाटक कर रही हैं अपने घर वालों के लिए, मुझे दिखाने के लिए, अपने लिए नहीं। हैरानी होती है मुझे आपकी बातें सुनकर। मैं जो कुछ कर रही हूँ ना, अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि दूसरों के लिए कुछ भी करने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं है। आप मुझसे प्यार करती हैं, उससे नहीं। मैं उसकी हिम्मत से प्यार करती हूँ जो आप में है ही नहीं। जो मैंने किया वो गलत था, लेकिन मेरे पास में और कुछ नहीं था। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? आपने मुझे अपनी जिंदगी से निकाला, आपके बस में कुछ नहीं था। मेरे बारे में सोचना भी शायद आपके बस में नहीं था, है ना? एनीवे, मुझे इन सब के बारे में बात नहीं करनी है जो हो चुका है। मैं सब कुछ भुला के आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, आप ना ही मुझे कॉल करना और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना। अगर आपने मुझे मिलने की कोशिश की तो मैं खुद जाके आंटी जी से आपकी शिकायत करूँ। तब आप समझेंगे ना कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, क्योंकि आप तो सिर्फ आपकी माँ की बात ही समझते हैं ना। नाउ जा এটা কি? लॉ का बुक है, सेक्शन 354D। ए पर्सन कैन बी बुक्ड फॉर स्टॉकिंग। 15 मिस कॉल ये स्टॉकिंग के अंदर आता है। उस देव दीक्षित को जेल भेजने के लिए मुझे मेरे लॉस, मेरे राइट्स पता होने चाहिए। क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हो? छोड़ो ना। मैं बात को आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ आशा, बात उन्होंने आगे बढ़ाई है। आशा, वो तो ऋतिक और उसकी फैमिली अच्छी फैमिली है। ऋतिक एक सुलझा हुआ लड़का है, बात को समझता है। वो लोग अच्छे लोग हैं, हम लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन ये दीक्षित फैमिली, पता नहीं ये लोग ऐसे कैसे बदल गए। सोना तो इतनी तारीफ करती थी इन लोगों की। माना कि हमारी बेटी बहुत स्ट्रांग है, बट बार बार उसकी हिम्मत का टेस्ट लेना ये तो गलत है। तो मुश्किलों से गुजर रही है वैसे भी बेचारी। सोना की होलो? किचु ना, वो सिर में दर्द है तो डोंट वरी माँ। शोना, क्या ऋतिक ने कुछ कहा या? बाबा किचु ना, थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। ये परेशान लग रही है ना? कहीं ईश्वरी जी या देव ने तो कुछ नहीं कहा होगा? काश आशा मैं ये देव दीक्षित और उसकी फैमिली को अपनी बेटी की लाइफ से गायब कर पाता। ना ही मुझे कॉल करना और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना। माँ? हाँ, क्या कर रही है अभी जगी हुई? और मैं देख रही हूँ आजकल तू भी देर रात तक काम करने लगा है। माँ, काम थोड़ा ज्यादा परेशान कर रहा है। आजकल मैं भी तो कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही हूँ तुझे। माँ, वो फोन वाली बात से
मुझे तुझसे नाराज नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? माँ नहीं डांटेगी तो कौन डांटेगा? हक होता है माँ का। और बेटे का भी तो हक होता है माँ से रूठने का, जो हक तुझे आज तक नहीं मिला। मिली तो सिर्फ जिम्मेदारी। माँ, मैंने जो भी किया सही किया। वैसे भी मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। मैं हमेशा जो भी करूँगा अपनी फैमिली के लिए करूँगा। वो तो तू हमेशा से करता आया, 11 साल की उम्र से। जिस उम्र में बच्चे मेले से खिलौने खरीदते, उस उम्र में तू पैसे बचाकर अपने माँ के लिए चिमटा लेकर आया था। तूने आज तक जो कुछ भी किया माँ के लिए किया, और आगे भी अपनी माँ के लिए ही करता रहूँगा। और मैंने आज तक जो कुछ भी किया सिर्फ अपने बेटे के लिए किया। अपने बाकी बच्चों के हिस्से के मौके सारे मेरे बेटे को दे दी। शायद इसलिए क्योंकि मुझे लगा एक तू ही है जो पूरे परिवार को इस पूरे वक्त से बाहर निकाल लेगा। जिस दिए की लौ सबसे तेज हो उसी में सबसे ज्यादा तेल डाला जाता है, और तूने मेरे विश्वास की लाज रखी। अगर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर है तो वो सिर्फ तुझ पर है। शायद इसीलिए तेरी छोटी से छोटी गलती भी बहुत बड़ी लगती है। जैसे एकदम उजली चद्दर पर जरा सी छींट भी दाग लगती है ना। शायद मुझे अपनी उम्मीदों का बोझ तुझ पर नहीं डालना चाहिए था। माँ, मुझे माफ करना। वैसे एंगेजमेंट में हम कुछ भी पहने तो फर्क नहीं पड़ता, नहीं? पड़ता है तो फिर डिस्कस कर लेते हैं। आई मीन देखो, मुझे इतना शौक नहीं है, पर लड़कियों को होता है कि अपने फियांसे के साथ मैचिंग कलर के कपड़े पहनने हैं एंड ऑल दैट। तो फिर डिस्कस कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे खुद भी इन सब चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको जिसमें कंफर्टेबल फील होता है वो पहन सकते हैं। डन। फिर मैं वही पहन के आ जाऊंगा जो मैं यूजुअली पहनता हूँ, और मैं यूजुअली फॉर्मल पैंट्स और पेस्टल कलर के शर्ट्स पहनता हूँ। मैं इसमें से कुछ चूज नहीं कर सकता, आप मेरे लिए कुछ चूज कर दो। ये बहुत अच्छा लगेगा आप पे। संतरा लगूंगा इसमें मैं। कम ऑन यार सोनाक्षी, कुछ तो बात कर लो। मैं सोच रही थी कि एंगेजमेंट के बाद शादी के लिए वेट नहीं करते। आई मीन वेट करने की क्या ज़रूरत है ना? और एंगेजमेंट के बाद 1 महीने के अंदर ही शादी के लिए प्लान करें। पर मैं रेडी नहीं हूँ। कौन सोनाक्षी, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से तो नहीं होगा ना? सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत ही गंदा जोक था। आई नो। एक्चुअली ऋतिक, मैं तुम्हें धीरे धीरे समझने लग रही हूँ। एग्जैक्टली। मैं वही चाहता हूँ सोनाक्षी, कि हम एक दूसरे को थोड़ा अब जान ले और थोड़ा शादी के बाद। पर तैयारियां तो कुछ ही घंटों में शुरू करनी पड़ेगी। तैयारियां अभी? आई नो कि मैं इतना कूल नहीं हूँ, पर कम ऑन, इतना बोरिंग भी नहीं। आई मीन अगर कल उठ के हमारे पोते पोतियां हमसे पूछेंगे, अगर मुझे पूछेंगे कि दादाजी आपने दादी जी को कैसे इम्प्रेस किया था, तो अभी तो मेरे पास उसका जवाब नहीं है। बट अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब हाँ में दे दो तो बहुत सारे जवाब मिल सकते हैं। डॉक्टर सोनाक्षी बोस, क्या आप मेरे साथ डेट पे चलेगी? यस। कब जाना है? I'll pick you up. 8 o'clock. Sharp.
आपके लिए ब्लैक कॉफी लाऊं? हाँ हाँ लेके आओ, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। ओके सर। Out for a date before engagement with my lady. Hope she likes food at Salt Grill at Bandara Road. Nakshi date पे जा रही है। बस हो गया। इतना तैयार होके जाना जरूरी है क्या? हाँ, ऋतिक ने तुझे पहली बार डिनर पर बुलाया है। ये तेरी ना फर्स्ट ऑफिशियल डेट है। ये साड़ी मेरा कुछ ज्यादा ही फॉर्मल है। सोना, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। ये देख, साड़ी में बहुत अच्छा लगेगा, पहना दे। नहीं पहनना है मुझे, कुछ ज्यादा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मत लगाना, इसके बिना ही तो अच्छा ही दिखेगी बेटा। ये तो लगाने दे। কি সুন্দর লাগছে, খুব সুন্দর। एंजॉय करना हाँ, और रोमांस भी। ठीक है जी। सोना, तू सच में मूव ऑन कर रही है? जो कुछ हुआ सब भूल गई? याद रख के क्या करूं? नहीं, अभी गजरा लगाते वक्त तू एकदम से इरिटेट हो गई। देव से कुछ रिलेटेड बात है ना? और साड़ी से कब से तुझे प्रॉब्लम होने लगी? देव के लिए तो तू साड़ी पहनने के बहाने ढूंढती थी। एलिना, देव के बारे में बात करना जरूरी है। तुझे पता है ना रीबाउंड रिलेशनशिप क्या होता है? जब तुम एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जल्दी से चले जाते हो। तू भी वही कर रही है। ऐसे में तू देव और ऋतिक को कंपेयर करेगी, देव को पूरी तरह से भूल नहीं पाएगी, और ऋतिक के साथ तू कैसे खुश रहेगी? एलिना, मैं देव से प्यार करती थी, और जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं जितना जल्दी सब कुछ भूल के मूव ऑन करूँ उतना मेरे लिए अच्छा होगा। और मैं ऋतिक से मिलकर खुश हूँ, बहुत ही अच्छा है वो। हर प्रॉब्लम समझ लेता है, खासकर ये वाली। एंड आई एम 100% श्योर कि मुझे उनकी अच्छाई के साथ बहुत ही जल्द प्यार होगा। आई विश। आई नो, सारी कुछ टू मच लग रहा है ना? एक सेकंड, दादी तो नहीं है ना? नहीं, वो तो अभी नीचे गई। थैंक गॉड। और ना उनके सामने अगर तुम्हारी तारीफ करता तो उनका तो दिल ही टूट जाता। अगर मैं ये कहता कि आज तुम दुनिया की हर लड़की से ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक्स। हाय। तुम तो नहीं चल रही हो ना साथ में? नहीं। चले? हाँ, बाय बाय। ऋतिक ने पूरा रेस्टोरेंट हम दोनों के लिए बुक कर दिया। आप हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, सो प्लीज बी कंफर्टेबल। और प्लीज आपको जो भी चाहिए बस कह दीजिए, सब हमारी तरफ से है। और कुछ ऑर्डर करना पसंद करेंगे सर? नो थैंक यू। फाइन। थैंक यू।
आपके लिए पार्सल। सुबह सुबह किसने भेजा होगा? तेरा एक ही बॉयफ्रेंड है। आओ। Correction. Rose. For the God. थैंक यू। सर आई होप जैसा आपने कहा था सारे अरेंजमेंट्स वैसे ही है सर। और कुछ? बस जब मैं कहूँ तो म्यूजिक स्टार्ट कर दे। ओके सर। अरे राधा रानी चाय दार्जिलिंग से ला रही है। अरे वाह। लीजिए। आए राम। अरे भाई थैंक यू भाई। पता है 51 नंबर कितना शुभ होता है। मैंने सोचा था कि हमारे देव का रिश्ता पक्का हो जाएगा ना, तो मैं 51 रुपए की बूंदी का प्रसाद चढ़ाऊंगी मंदिर में। हाय हाय, देव ने इतनी बार उस बंगालन को फोन करके ना सब गड़बड़ कर दिया। राधा रानी भगवान से भी कंजूसी? हाँ भाई वैसे ठीक ही है, ऊपर वाले ने तुम्हें सद्बुद्धि देने में कंजूसी की, तुमने प्रसाद में कर लिया, हिसाब बराबर। क्यों नहीं, वैसे भी आपका बस ना बस मुझ पर ही चलता है, तभी तो गरीब की बेटी की हर बात बीच में काटते हैं आप। अरे कुछ कहना है तो देव से कहिए ना। उस बंगालन के जादू का असर ना अभी भी हमारे देव पर है, तभी तो इतना समझदार होने के बाद भी ऐसी बचकानी हरकत कर बैठा। भाभी, भाभी यूं समझिए कि इस घर में आपने आखिरी बार सोनाक्षी का नाम लिया है। आज के बाद इस घर में उसकी कोई भी बात नहीं होगी, कोई जरूरत ही नहीं है, जब वो हमारी और देव की जिंदगी से पूरी तरह से जा चुकी है, हमेशा के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं जीजी, नेक काम में देर कैसी। बस अब एक नेक काम और आप कर डालिए, देव का रिश्ता पक्का कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो जीजी कि हमारा देव। आपको उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है भाभी, जब सही समय आएगा देव की भी शादी जरूर होगी। किसी के दबाव में आकर इतना बड़ा फैसला लेने की जरूरत नहीं है। अब ठीक है, मैं देखती हूँ जरा भोला ने खाना तैयार करवाया है नहीं। हाँ? एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेगी? तूने ना अपने मन में इतनी बातें दबा कर रखी हैं कि उन्हें ही सोच सोच के परेशान होती रहती। देख भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुझे देव को बता देना चाहिए कि सोनाक्षी के लिए रिश्ता तूने भेजा था। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। देव को इस बात में क्यों फंसाना, जब उन दोनों का अभी कोई वास्ता ही नहीं है एक दूसरे से। तो फिर तूने वो रिश्ता भेजा क्यों? क्यों? लड़की में कोई कमी तो नहीं है, और उसकी जिंदगी भी आगे बढ़नी चाहिए। इतनी आगे कि लौट कर वो देव की जिंदगी में कभी आ ना पाए। हाँ भाई, तू सोनाक्षी को देव से दूर करना चाहती? ये सब कुछ, इतने सारे प्रिपरेशंस आपने, आई मीन इट्स ऑसम, पर पूरा रेस्टोरेंट आपने सिर्फ हमारे लिए बुक किया। काश किया होता। मैं जानती हूँ, अभी भी मजाक ही कर रहा हूँ। एक सेकेंड, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये सब कुछ मैंने नहीं किया है। तुमने नहीं किया तो किसने किया? मुझे लग रहा था कि ये तुमने किया है। मैंने नहीं, इतने सारे प्रेपरेशंस और ये पूरा रेस्टोरेंट बुक करना, I can't afford it. I also can't afford it. एक मिनट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मतलब ये सब किसी और के लिए है और हम यहाँ आ गए? हाँ, एक मिनट, मैं मैनेजर से बात करता हूँ, इससे पहले कि वो इतनी सारी महंगी चीजें देकर हमें यहाँ से बाहर फेंक दें। I'll just come. मैंने किया ये सब कुछ।
क्या कर रहे हो? और आपने ये सब, आप हमें फॉलो करते करते यहाँ तक पहुंच गए। मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पर डालकर पूरी दुनिया को आपने बताया। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि खुशियों को सबके साथ बांटा जाता है, इसलिए इस नए कपल के लिए मेरी तरफ से ये रोमांटिक शाम। खुशियां सबके साथ नहीं बांटी जाती, अपनों के साथ बांटी जाती है। और मुझे नहीं पता था आप इतने गिर जाएंगे। ऋतिक, आई थिंक हमें चलना चाहिए। एक सेकेंड सोनाक्षी, किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। ऋतिक, आपसे मिलके काफी खुशी हुई। मुझे भी। सुना है बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हैं आप। अच्छे डिसीजंस लेता हूं ये तो नहीं पता, पर कोशिश करता हूं कि सही डिसीजंस लूं। अच्छा है, क्योंकि गलत डिसीजंस लेने का काम तो मेरा है। ये बात इस बॉस से बेहतर कौन पहचान सकता है? क्यों मिस बॉस? इट्स डॉक्टर बोस वे। ओह हाँ, डॉक्टर बोस। तो डॉक्टर बोस, क्या हुआ आपको शैंपेन पसंद नहीं आई? कुछ और मंगाऊं? और हाँ मिस्टर फियोंसे, आपके लिए एक टिप है, उनको गुलाब बहुत पसंद है। गलत है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉरी मिस बॉस, मुझे नहीं पता था कि आपकी चॉइस इतनी जल्दी बदल जाएगी। लेकिन एनीवेज, मैं आपको और डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। आज का मेन्यू मैंने डिसाइड किया था, लेकिन आप चाहें तो उसमें चेंजेस कर सकती हैं। ना ही मुझे आपका मेन्यू कार्ड चाहिए, ना ही आपकी मेहमान नवाजी। मुझे पता नहीं था आप इतने गिर जाएंगे। बाप रे। मिस्टर फियोंसे, आपके लिए एक और टिप है, ये गुस्सा बहुत ज्यादा करती हैं, संभाल लेना। बिहेव योरसेल्फ मिस्टर दीक्षित, आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। ओह, I'm sorry, मुझे पता नहीं था कि आप इनके लिए इतनी प्रोटेक्टिव हैं। I'm sorry, मिस्टर ऋतिक बहुत पसंद करती हैं आपको। Anyways, please enjoy. ऋतिक, चलो यहाँ से। क्यों? हमें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी ये बिग बैड एक्स से मुझे डर नहीं लगता। सोनाक्षी, मैं यहाँ तुम्हारे साथ डेट पे आया हूँ। मैंने टेबल बुक किया है और उसके बिल के पैसे मैं दे सकता हूँ। मैं मेरी फर्स्ट डेट किसी की वजह से भी खराब नहीं करना चाहता। सोनाक्षी, क्या तुम हमारे लिए इन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज नहीं कर सकती? या फिर तुम्हें अब भी फर्क पड़ता है? सोनाक्षी, तुमने सोलर इक्लिप्स के बारे में सुना है? सूर्य ग्रहण। जब सूरज आता है तो लाइफ में कितनी क्लैरिटी होती है ना। दिन और रात का फर्क पता चलता है, सब कुछ एकदम साफ होता है। पर जब ग्रहण आता है, चांद सूरज को कवर कर लेता है, सारे पक्षी, बर्ड्स सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि सुबह है या शाम, पता ही नहीं चलता। सब अपना अपना ठिकाना ढूंढने लगते हैं और फिर जैसे ही वो चांद हट जाता है, कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। द पॉइंट इज कि प्यार भी हमारी लाइफ में सूरज जैसा ही होता है। जब आता है तो सब कुछ एकदम अच्छा सा लगने लगता है, पर जब जाता है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, समझ ही नहीं आता कुछ। मिस्टर देव भी कंफ्यूज हो गए। अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं, पर
कुछ लोग होते ही कमजोर हैं। सोनाक्षी, अगर हम यहाँ से चले गए तो लोग हमें भी कमजोर ही कहेंगे। आई थिंक यू शुड फेस दिस, ताकि वो देख सके, समझ सके कि तुम्हारी लाइफ में उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर सोनाक्षी, तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक मैं पहुंचाऊंगा। एंड आफ्टर ऑल, ये हमारी फर्स्ट डेट है, तो प्लीज You're right. मैं देखता हूं। हेलो मैम, देव सर क्या घर पे है? देव? नहीं, घर पर तो नहीं है। नहीं मैम, एक्चुअली उनकी मीटिंग थी, 2 घंटे से क्लाइंट सर का वेट कर रहे हैं। अच्छा। सर ने खुद ही मीटिंग फिक्स की थी। इनफैक्ट किसी और क्लाइंट के लिए उन्होंने एक रेस्टोरेंट भी बुक किया था, पर सर ने कहा था कि वो वहाँ नहीं बल्कि ऑफिस पहुँचेंगे पहले। मैं फोन लगाती हूँ उससे और बताती हूँ। नहीं मैम, मैंने फोन भी ट्राई कर लिया, उनका फोन भी नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि घर पे फोन करके पूछ लूँ। कोई बात नहीं मैम, मैं मीटिंग रीशेड्यूल कर देती हूँ। थैंक यू। ईश्वर, क्या हो गया भाई? भैया, टीना बता रही थी कि देव ऑफिस में नहीं है, वहाँ उसकी एक जरूरी मीटिंग थी। नहीं, उसने बाहर भी एक मीटिंग रखी थी, पर उसने खुद ही कहा था कि वो ऑफिस में मीटिंग के लिए पहुंच जाएगा, और अब उसका फोन भी नहीं लग रहा है। अब हो सकता है कोई दूसरी मीटिंग में हो या कोई जरूरी काम आ गया हो। देख ईश्वरी, इतना बड़ा बिजनेस संभालना कोई आसान बात है क्या? नहीं भैया, देव ऑफिस में नहीं है, देव घर पर नहीं है, उसका फोन नहीं लग रहा है, तो वो है कहाँ? हाय राम, जीजी गरीब की बेटी को ना बहुत चिंता हो रही है। अरे कम से कम पहले पता तो होता था कि देव यहाँ है या कहीं और, पर अब तो किसी को ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। You guys are enjoying your drink? आप डॉक्टर है ना? बोरिंग टाइप्स होंगे, डांस वांस नहीं आता होगा, लेकिन मिस बोस को डांस बहुत पसंद है, और वो कहते हैं ना, मौका भी है और दस्तूर भी। इतनी हसीन शाम, तो क्या मैं इनके साथ डांस कर सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड? दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं मिस्टर दीक्षित। पहले वो जो कुछ मांगते तो हैं पर गलत इंसान से, दूसरे वो जिन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और बस ले लेते हैं। आपने डांस की परमिशन मांगी, पर मुझसे, गलत इंसान से। सॉरी मिस्टर दीक्षित, बट मैं डांस करूंगा अपनी फियांसे के साथ। स्पेन में काम करते करते मैंने कुछ फायदा तो उठाया है, उनसे डांस सीख लिया। लेट्स सी कि मुझे कितना याद। क्या है?
तुम सही कह रहे थे। यहाँ से जाकर मैं देव को अपने ऊपर पावर दे देती। थैंक गॉड हम यहाँ रुक गए। थैंक यू। एनीटाइम। ये शाम मेरी तरफ से, so let me take care of this. सॉरी मिस्टर देव, बट मैं ये तोहफा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। टेबल मैंने बुक किया है और इसका बिल भी मैं ही पे करूंगा। थैंक्स। और क्या बाकी रह गया मिस्टर दीक्षित? आप मेरी लाइफ में और क्या खराब करना चाहते हैं? क्यों दखल दे रहे हो मेरे लाइफ में बार बार? मैं आपकी लाइफ को खराब कर रहा हूँ। मैं तो आपको दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, सब कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन आप पता नहीं ये आपके मिस्टर फियोंसे आपको वो सब कुछ दे पाएंगे या नहीं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। नहीं, जो आपने मुझे दिया वो ऋतिक मुझे कभी नहीं दे पाएंगे। Because I trust him। और वो मेरा दिल कभी नहीं दुखाएगा। मिस्टर देव, आप ये जानते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, पर प्यार कोई खेल या कंपटीशन नहीं है, कोई रेस नहीं है ये जहां पे जरा सी चोट लगने पर बहाने बनाकर पीछे हट जाए। ऋतिक, मैं जानता हूं ये कोई खेल नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं है, और मुझे मेरी जगह बताने की कोशिश मत कीजिए। मेरी जगह सोनाक्षी के दिल में है और हमेशा रहेगी। सोनाक्षी खुद भी चाहे तो मुझे वहां से नहीं निकाल सकती। पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। ये सब झूठ है। इस शाम का सबसे बड़ा सच यही है कि ये तुमसे प्यार की कोई भी उम्मीद नहीं रख सकता, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। यू आर माइन। व्हाट? नथिंग। आपने ये सारे अरेंजमेंट्स किए, फ्लावर्स, म्यूजिक, ये बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं आप, तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या प्रॉब्लम है? प्यार करते हैं ना? आई प्रॉमिस मिस्टर देव, अगर आप दोनों इस बात के लिए तैयार हैं तो मैं आपका साथ दूंगा। कोई सपोर्ट करे ना करे, मैं सपोर्ट करूंगा। नाउ से Enough of all this। ऋतिक, यहाँ से चल। एक मिनट मिस्टर देव, आपसे मिलना काफी दिलचस्प था। देख के की होलो दादा? एरिना, देव बाबू को सोना के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। दादा, हम ये बात क्यों कर रहे हैं? वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते थे, और वो लोग लड़ाई भी करते थे ना, तो ऐसा लगता था जैसे उन दोनों के बीच कुछ अच्छा होने वाला है। They both are equal यार। पर है ना दादा, पास्ट को हम अभी से कंपेयर नहीं कर सकते। एंड ऋत्विक कितना अच्छा है, सोना के लिए परफेक्ट है। हाँ वो तो है। तो बस अब हम में से कोई भी देव की बात नहीं करेगा। प्रॉमिस। पता है सोनाक्षी, मैं पहले आर्चर था, तीरंदाज, पर अच्छा हुआ मैंने लाइफ में वो काम नहीं चुना, वरना ओलंपिक्स में मेडल की जगह जूते मिलते मुझे। अब देखो ना, आज भी मैंने निशाना लगाया था रोमांटिक पर, और लगा कहाँ? ट्रॉमेटिक पर। I mean, इससे अच्छा तो मैं दादी को ही डेट पे ले जाता।
कम से कम डेट के एंड में वो इतना रोती तो नहीं? देव ने जो कुछ भी किया वो सब इतना एम्बैरेसिंग था, और ऊपर से मैं रो रही हूँ। I'm so sorry. सॉरी तुम क्यों कह रही हो? I mean, शर्मिंदा, एम्बैरस, स्टूपिड, ये सब तो उसे फील करना चाहिए। बेवकूफ़ी तो उसकी थी। मैं जब अगली बार उससे मिलूंगा तो मैं तो उसे थैंक्स कहूंगा, क्योंकि अगर उसने वो डांस वाली बात नहीं कही होती तो शायद इतनी ब्यूटीफुल लड़की को डांस के लिए पूछने की हिम्मत मैं कभी नहीं जुटा पाता। इसलिए प्लीज सोनाक्षी, अभी आंसू पोंछ दो। ये हमारी पहली डेट है, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये हमेशा मुझे याद रहेगी, ऑलवेज। ऋतिक, देव मेरी फीलिंग्स को मेरे खिलाफ, I mean, हमारे खिलाफ यूज कर रहा है। वो सिर्फ हमारे फ्यूचर को खराब करना चाहता है। तो मत करने दो। फीलिंग्स तुम्हारी, फ्यूचर तुम्हारा, तो फिर वो कौन होता है? कम ऑन सोनाक्षी, उसे इतनी ताकत भी मत दो कि वो तुम पर और तुम्हारे मन पर हावी हो जाए, तभी तो तुम जीत पाओगे। इकरार, ऋतिक, अगर तुम चाहते हो कि मैं देव को बुला दूं, आगे बढ़ूं, तो फिर तुमने उससे वो क्यों कहा? क्या? कि वो मुझसे शादी करे। वो तो मैं उसे एक आखिरी चांस दे रहा था, ताकि वो सोच सके, समझ सके और देख सके कि इस वक्त उसका जो हाल है वो उसी की वजह से है। I mean, तुमसे ब्रेकअप करने का फैसला उसका खुद का था। अगर वो चाहे तो अपने इस हालात को बदल सकता है, पर उसने तब भी वो नहीं किया था, और वो आज भी ये नहीं कर पाया। क्या हुआ? मेरी शक्ल पे कुछ है क्या? मैं बस यही सोच रही थी कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता। पता नहीं, पर इस सिचुएशन में यही करना चाहिए, ये मुझे पता है। You know, ऋतिक, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम मिले, क्योंकि मुझे जो कहना है ना, मैं तुम्हें साफ साफ कह सकती हूँ, और तुम इतने अच्छे से समझते भी हो। कॉम्प्लीमेंट, थैंक्स। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। सोनाक्षी, हाँ, मेरा हैंकरचिफ। ओह, सोना, मैं चेंज कर रही हूँ। मेरी जगह सोनाक्षी के दिल में है और हमेशा रहेगी। सोनाक्षी खुद भी चाहे तो मुझे वहां से नहीं निकाल सकती। इस शाम का सबसे बड़ा सच यही है, ये तुमसे प्यार की कोई भी उम्मीद नहीं रह सकता, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। यू आर माइन। एक और लार्ज। सर, ये आपका लास्ट ऑर्डर है। बार विल बी क्लोज नाउ। और वैसे भी आपने बहुत ज्यादा पी ली है। अब तुम मुझे बताओ कि मुझे पीनी चाहिए या नहीं। ये बॉटल लाओ।
टीना क्यों फोन कर रही है? हेलो? टीना, मैं आ रही हूँ। कहाँ है वो? डॉक्टर बोस, वो डॉक्टर बोस, वो एक्चुअली सर आजकल काफी स्ट्रेस में है। I mean, जब से आप लोग इतने दिनों से सर ऑफिस में देर तक रुके रहते हैं, घर भी नहीं जाते, और ये बात मैंने उनके घर में से किसी को भी नहीं बताई। इनफैक्ट उनकी मदर का भी कॉल आया था उनके बारे में पूछने के लिए, पर मैंने मैम से झूठ बोल दिया कि सर को बहुत काम है। मैं जानती हूँ कि सर बहुत डिप्रेशन में, तो डॉक्टर बोस, मैंने सर को ऐसी हालत में कभी नहीं देखा। उनकी हालत बहुत खराब है। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। अब कहीं नहीं जाना। अब ऐसा फिर कभी मत कर। तुम अमीन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? टीना ने मुझे कॉल किया। कितनी पी आपने? थोड़ी सी। थोड़ी सी? अगर कम पी होती तो ये हाल नहीं होता आपका। फाइन। कब तक करते रहेंगे आप ये सब? आपका फैसला था ना। आपने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था, तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल सकता हूँ? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूँ। सोनाक्षी बोस, मैं हर रोज, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। या तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ या तुम्हारा पीछा करता रहता हूँ। सच कहा था तुमने, मैं गंदा स्टॉकर बन चुका हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ? तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता, तुम्हें भूल नहीं सकता, और तुम्हें खुद को भूलने नहीं दे सकता। तुम मेरी सुबह उठने की वजह, मेरी आंखें खोलने की वजह, मेरी सांस लेने की वजह बन चुकी थी। तुम्हें खुद से अलग कैसे कर दूं? तुम और मैं तो अलग ही नहीं है, एक है। क्या मतलब हुआ इन सारे बातों का? देव, ना आप खुश हो ना मैं, और अगर आप खुद को ऐसे ही दर्द पहुंचाते रहोगे तो हम दोनों कभी खुश नहीं होंगे। अगर आपने मुझे अभी कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो मैं किसी के बारे में एक मिनट के लिए भी नहीं सोचूंगी। आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। मैं अपने माँ बाबा तक को संभाल लूंगी। लेकिन आप और मैं दोनों जानते कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने मुझे पाने की कोशिश की तो आप माँ को खो देंगे। हम बट जाएंगे देव, और हम फिर से दुखी हो जाएंगे। हम ये सब जानते हैं, फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देव, अगर ऐसे ही चलता रहा, या तो आपके माँ को पता चलेगा या मेरे माँ बाबा को, और हम उन्हें टॉर्चर क्यों करें? मुझे पता है कि आपने जो कुछ भी किया अपने माँ के लिए किया, और मैं जो कुछ कर रही हूँ अपने पेरेंट्स के लिए कर रही हूँ।
और वो चाहते कि मैं सेटल हो जाऊं। लेकिन मैं तो नहीं चाहता ना सोनाक्षी, मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूं तो देव, हमारा ब्रेकअप हुआ। आप क्या चाहते थे? आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। अब आप मेरी बात सुनेंगे। हमारे प्यार के लिए आप इतना तो कर सकते हैं ना। आप मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकते तो क्या आपको लगता है मैं आपको ऐसे देख सकती हूँ? आप खुद को दर्द पहुंचाते रहोगे और मुझे क्या दर्द नहीं होगा? जितनी बार आप मेरे सामने आते हो उतनी बार मैं सोचती रहती हूँ कि हमारे बीच क्या हो सकता था, पर कुछ नहीं हुआ। तुम्हें मुझे देख के इतनी तकलीफ होती है? देव, मैं ये कब तक ऐसे सोचती रहूं? अगर मैं ऐसा सोचना बंद नहीं किया तो मैं घुटकर मर जाऊंगी। और मेरे पेरेंट्स का क्या? उनकी कोई गलती नहीं थी। मैं हमेशा उनके सामने एक फेक स्माइल लेकर जाती हूँ ताकि अपना दर्द छुपाऊं। लेकिन अगर हम ऐसे ही मिलते रहे तो मैं अपना दर्द नहीं छुपा पाऊंगी। सो प्लीज दे, बेटर होगा कि हम ना मिले, हम एक दूसरे से बात भी ना करें, वरना हम एक दूसरे को पूरी तरह तोड़ देंगे। और फिर हमारी फैमिलीज, आपकी माँ, मेरे माँ बाबा, हमें दोबारा कभी नहीं जोड़ पाएंगे। आपने जो वादे किए मुझसे, वो सारे पुराने वादे, सबको भुलाकर आप मुझसे एक नया वादा करेंगे? क्या वादा? आज के बाद आप मुझसे कभी नहीं मिलेंगे, मुझसे कभी मिलने की कोशिश भी नहीं करेंगे, मुझसे बात भी नहीं करेंगे। और अगर मैं कमजोर पड़ गई और अगर मैंने आपसे मिलने की कोशिश की तो आप मुझसे मिलने से मना कर देंगे। यही एक रास्ता है देव आगे बढ़ने का। प्रॉमिस मी देव, मुझसे वादा करो। सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए सोनाक्षी। प्रॉमिस यू, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और स्पेशल डे की तैयारी कैसी चल रही है? सगाई कब? 2 दिन बाद। एक आखिरी बार मिल नहीं सकता? मुझे नहीं बुलाओगे? देव, शायद तुम्हें वैसे देख के मैं भी मूव ऑन कर सकूं। अगर आपको लगता है कि वहां आकर आगे का सफर आसान होगा तो जरूर आइएगा। किस्मत के लेके किसने देखे, कौन जाने जिंदगी में क्या हो। चलते चलते राहें जुदा हो, अपनों के आगे अक्सर इश्क कुर्बान हो। हक जान पे हो जिसका उसके बिना जान हो। जीना न पाए फिर भी वो जीना जरूरी, कैसे भी कुछ
कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अरे माँ जी, देव भैया की फोटो छपी है अखबार में। अच्छा, मेरे देव की फोटो छपी है? अरे मेरे बेटे की फोटो नहीं छपेगी तो किसकी छपेगी? इतनी मेहनत जो करता है। बताया भैया, कल रात ऑफिस में ही था, फोन बंद करके रखा था, टीना ने बताया। इतनी मेहनत, इतनी लगन। देखो तो क्या लिखा है। हाँ, क्या तारीफ की है, क्या क्या लिखा है मेरे बेटे ने, जोर से पढ़िए। ईश्वरी वो, अरे बताइए ना जल्दी। अच्छा रहने दीजिए, मैं उसी को फोन करके पूछती हूँ। देव घर पे नहीं है क्या? नहीं। फोन मत कर उसको, मैं बताता हूँ। हाँ बताइए। ईश्वरी, इसमें लिखा है कि देव की कंपनी को घाटा हो रहा है, लोग देव को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हे भगवान, ये कैसे? वो ऑफिस में बहुत काम था, थोड़ी परेशानियां हैं, इसीलिए रात को वहीं रुक गया। अच्छा, अपने कमरे में जाकर आराम कर, बहुत थक गया है तू। हाँ। मेरे देव ने तो कभी हारना सीखा ही नहीं। ये नुकसान, ये घाटा, कहीं मेरे देव पर काम का बहुत बोझ तो नहीं पड़ रहा? जो मैं देख रहा हूँ वो तू क्यों नहीं देख पा रही ईश्वरी? तेरा बेटा टूट रहा है। ना ना ना, एकदम ना। मुझे आपके साथ कलर कोऑर्डिनेट नहीं करना है। आप पहनोगे कोई बोरिंग सा कलर। अरे मेरी बेटी की शादी है, मुझे बेस्ट दिखना है। आप जाओ अपने पेड़ जैसा कलर पहन के। पेड़ जैसा? तुम्हारे ये रंग बिरंगे कपड़े पहन के जोकर लगने से तो बहुत अच्छा है। रहने दो मैशो, मेरी माशी सबसे सुंदर लगेगी, और फिर ना आप गिर जाओगे उन्हें देखकर। पेड़? तुम भी? अरे शोना बेटा, कहाँ से आ रही है? बाबा वो पेशेंट का काम था। अरे देख ना, ये तेरी माँ क्या कर रही है, सबको ना एक ही कलर में पेंट करने की कोशिश कर रही है। एक मिनट, मुझे तो बताओ मैं क्या पहनूं? I mean, वो सूट पहनूं या फिर धोती कुर्ता? फुटबॉल कुछ भी पहनेगा बेटा, वो लुढ़केगा ही। अरे क्या वो अभी तक फोन पे लगी है? मेरी बात सुनी नहीं। फोन इधर दे, फोन इधर रख फोन, और चल प्रॉब्लम सॉल्व कर हमारी। कोई प्रॉब्लम नहीं है सोना। तेरे बाबा चाहते हैं ना कि मैं ग्रे कलर की बोरिंग साड़ी पहनूं। हे भगवान, फिर फोन, ये भी फोन। अरे जिसको देखो फोन 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 रखो, तुम फोन रखो। नहीं, वो मैं आज घर पे ही हूँ। तुम आ रहे हो? ओके, सी यू। बोला भैया, अरे मैंने मेरा प्लग पॉइंट ठीक करने के लिए कहा था रूम में, क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, आप? सर, आप देव दीक्षित है ना? सर, कितना सुना था आपके बारे में। बाय द वे, माई सेल्फ प्रीतम पांडे। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किससे मिलने आए? सर, मैं मैट्रिमोनियल साइट से आया हूँ। वो आपकी माताजी से बात हुई थी तो आज पेमेंट लेना था, तो इसलिए। क्या काम किया आपने उनके लिए? किस बात की पेमेंट? ऐसे कैसे इनको क्रेडिट दे दे? सारा काम तो मैंने किया है ना। हाँ हाँ, क्रेडिट आपको ही मिलेगा। अरे ऐसे कैसे आशा को क्रेडिट मिलेगा? भाई रिश्ता तो मैंने पक्का करवाया है ना। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, रिश्ता तो आप ही ने पक्का करवाया है। बट देखो माँ, देखो, एक्चुअली क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए। ऋतिक तो मुझे ही पसंद किया था, मैंने शोना के लिए ऋतिक को छोड़ दिया। हाँ, और मेरा दिल तोड़ दिया आपने। देखो, आप लोग का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा ये आप लोग डिसाइड करो। फिलहाल तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि ये रिश्ता हुआ कैसे। रिश्ता? क्या रिया के लिए रिश्ता देख रही हैं क्या? नहीं सर, आपके किसी एम्प्लॉय के लिए, डॉक्टर सोनाक्षी बोस। खुद माता जी ने लड़का चुना है उनके लिए।
और कल तो उनका वो फंक्शन भी है, वो बंगाली में होता है ना, आशीर्वाद। दोनों लड़का लड़की साथ में इतने खूबसूरत, इतने अच्छे लगते हैं कि ऐसे जैसे राम और सीता की जोड़ी। यहाँ पर जोड़ी बनी नहीं है और लोग पहले ही लड़ रहे हैं कि जोड़ी किसने बनाई है। सिद्धि, आपने तो माँ और बाबा को लड़ाई दिया। अरे चुप करो तो, যখন তখন নিজেরই क्रेडिट নিতে থাকো। आशा, तुम्हारा बस चलता ना तो तुम उस बैनर्जी के लड़के से हमारी शोना की शादी करवा देती। बैनर्जी का बेटा? अब ये कौन है? अब मुझे इनसे भी निपटना होगा या अब तुम्हें किसी को भी हैंडल नहीं करना पड़ेगा। सोनाक्षी का रिश्ता आपने माँ के कहने पर हैंडल किया। वो लड़का माँ ने खुद चुना था। जी हाँ, बिल्कुल। माँ आती होगी, आप बैठिए, वेट कीजिए। हाँ जी। मैंने आपसे कहा था ना आप दोपहर में आइए। मैं वो यहाँ से गुजर रहा था तो। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, इसमें पूरे पैसे हैं। मुझे थोड़ा काम है तो आप जा जी मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अब मैं चलता हूँ। मैंने सब कुछ मधु और डैड पर छोड़ रखा है। अरे अरे, ये सब करने की जरूरत नहीं है आज से। कल तुम्हारा आशीर्वाद है, कल सबके पैर छूना पड़ेगा तुम्हें। आई नो, पर थैंक गॉड आप लोग सब मान गए कि जो आशीर्वाद की सेरेमनी है इसे थोड़ी छोटी रखें, वरना मेरा तो 2 टच का रिकॉर्ड हो जाता और एप्स का भी। शोना बेटा, तुम्हारी माँ अपने आशीर्वाद के समय बहुत एक्साइटेड थी। मैं जब सबके पैर छूने लगा ना तो ये एक्साइटमेंट में तालियां बजाने लगी। इतनी एक्साइटेड थी मुझसे शादी करने के लिए। चुप करो, आपसे शादी करने के लिए एक्साइटेड नहीं थी, जनरली शादी करने के लिए एक्साइटेड थी। क्योंकि आशीर्वाद का मतलब होता है ना नए नए कपड़े, ज्वेलरी। सुना, बचपन में ये कंगन इसके फेवरेट हुआ करते थे। कहती थी माँ, एक दिन ये कंगन मैं ले जाऊंगी। मेरी माँ ने, मेरी आशीर्वाद ने मुझे ये पहनाया था। कल से ये तेरा। आज के बाद आप मुझसे कभी नहीं मिलेंगे। मैंने आपसे मिलने की कोशिश की तो आप मुझसे मिलने से मना कर देंगे। मुझसे वादा करो। प्रॉमिस यू, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वेल डन सुना, वेल डन। ऐसे मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, एक नई जिंदगी शुरू करो। सो प्राउड ऑफ यू सोना। एक नई रिलेशनशिप ऋतिक के साथ। कितने अच्छे हैं, कितने काइंड है, कितने अंडरस्टैंडिंग है, सबके प्रॉब्लम समझते, अपने नहीं। मुझे खुद से ज्यादा समझते, सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी सोचते। सच में कितने अच्छे हैं ना देव। सीरियसली सोना, तू अभी भी देव के बारे में सोच रही है? जैसे भी है अब वो तेरी नहीं है। तू उसे मिस नहीं कर सकती, तू उसे प्यार भी नहीं कर सकती, याद भी नहीं कर सकती। मुझे पता, लेकिन मैं याद क्यों कर रही हूँ? I don't know why. देव, बस सोना, बस।
अब से रोना नहीं, अब से ये सब कुछ नहीं होगा तेरे साथ। आगे बढ़, मूव ऑन कर। बेटा देव, तू कल रात आकर मुझसे मिला क्यों नहीं? कितना परेशान रहता है आजकल। काम में कोई दिक्कत है बेटा? मुझसे बात तो कर लेता ना। बात करने के लिए बहुत देर हो गई थी माँ, बहुत देर से आया था मैं। अच्छा, बहुत कमजोर हो गया है मेरा बेटा। चल अब अच्छे से नाश्ता कर ले। कल रात भी मैंने तेरे लिए तेरी पसंद का खाना लगाया था, पर मैंने आज सुबह देखा तूने तो कुछ खाया भी नहीं था। बाहर से खा के। अच्छा कोई बात नहीं। खा ना बेटा, ठीक नहीं बना है क्या? कुछ कम ज्यादा हो गया? हाँ देखो, सब कुछ ठीक है, अच्छा बना है, खा ले। हाँ अच्छा ठीक है। अरे देव, तूने नाश्ता भी नहीं किया बेटा? क्या नाश्ता करके जीता रहे बेटा? नाश्ता कर लेता ना बेटा। शाम में आके बात करता हूँ। देव, देव, डॉक्टर सोनाक्षी बोस, खुद माता जी ने लड़का चुना उनके लिए। आपकी फैमिली की बड़ी खास होगी ना डॉक्टर सोनाक्षी बोस? क्यों किया तूने ऐसा? क्या बेटा, क्या किया मैंने? क्या कह रहा है तू? मैं जानता हूं कि तूने ही सोनाक्षी के लिए रिश्ता भिजवाया था। तूने ही लड़का पसंद किया था। क्यों किया ऐसा? तो एक बार बताती तो सही। आज हम बहुत खुश हैं। यूनो बेटा, हम लिटरली दिन काउंट कर रहा है तुमको अपना घर ले जाने के लिए। सदा खुशी रहो। बस खुश रहो, खुश रहो। बेटा, हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ ही है, लेकिन ये एक तुम्हारे लिए छोटा सा। अंकल, इसकी क्या जरूरत है? नहीं बेटा,
भाई अब तुम हमारे होने वाले सन इन लॉ हो, तो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो, खुश रहो। ये माँ के कंगन है, भाई की पत्नी के लिए संभाल के रखे थे, अब से तुम्हारे हुए। थैंक यू। मुझे सच सच बता, क्या तेरे और सोनाक्षी के बीच में अब भी कुछ नहीं है माँ, तू जानती है ना। देव, सोनाक्षी इस घर में न्यूट्रिशन की हैसियत से आई थी ना। मेरी देखभाल करना उसका काम था और वो काम उसने बहुत अच्छे से किया, पर जहाँ काम करते हैं उस जगह की भी एक मर्यादा होती है। जहाँ तक मेरी समझ है, जैसे ही उसके मन में तेरे लिए कुछ जागा, उसे अपने आप पर अंकुश लगा लेना चाहिए था। पर तू खुश था तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने मेरी समझ से हटकर बल्कि तुम दोनों को समझने की कोशिश की। मैंने उसे अपनाने की कोशिश की और फिर अचानक तूने मुझसे कह दिया कि तूने सोनाक्षी से रिश्ता तोड़ दिया है। धागे कच्चे होते हैं पर गांठ मजबूत। उसे खींचकर तोड़ने जाओ तो पूरे कपड़े पर सिलवट पड़ जाती है। तुम दोनों शायद अपनी तकलीफ में ये भूल ही गए थे कि रिश्ता सिर्फ तुम दोनों का नहीं टूटा था, आधा अधूरा ही सही, पर मेरा भी उसके साथ कुछ रिश्ता था कि नहीं। जैसे तूने मुझे उस दिन समझाया कि जिस तरह से तूने सोनाक्षी के साथ रिश्ता तोड़ा और उसके दिल को ठेस पहुंचाई, तुझे इस बात का बुरा लगता है और तू इस बात के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है और इसलिए तू कुछ ठीक करना चाहता है। तो मैं तेरी बात समझ गई ना, तो फिर तू क्यों नहीं समझ रहा मेरी बात? जो कुछ मैंने किया वो मेरी जिम्मेदारी समझ कर किया। जो तू करना चाहता था वो मैंने करने की कोशिश की। चलो पैर छुओ। पहले गिफ्ट दो। पहले पैर छुओ। सौभाग्यवती भव। अभी इसे गिफ्ट दो। पक्का। तो पहले आपके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। मेरे लिए? हाँ। क्या? मेरी वेबसाइट से आपको 1 साल के लिए फ्री सप्लाई। So cheap, दादा। है? What is so cheap? हाँ। इनफैक्ट वेरी अच्छा। I mean बहुत अच्छा। मेरे लिए भी कुछ होगा तो। बहुत सारी कैटेगरीज मैंने इंट्रोड्यूस की है, सब आपके लिए फ्री फ्री फ्री। दादा, आपका बिजनेस प्लान बाद में डिस्कस करें, पहले सोना का गिफ्ट। सोना, मैंने बहुत सोचा पर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं तुझे गिफ्ट क्या दूं, और तू तो अपने आप को अच्छे से जानती है, तो तेरे लिए गिफ्ट कार्ड जो तुझे पसंद हो ले ली। अब तो देखना पड़ेगा दादा ने क्या दिया। प्लीज। दादा, लेकिन ये तो इतना ज्यादा। 50,000। अब तो मेरा भी मन कर रहा है कि आपके पैर छू लूं। तुरंत। पहले गिफ्ट। अब क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? किसके कॉल का वेट कर रही थी सुनो? बस हो गया, ये सब गलत है सुनो। सोनाक्षी एक अच्छी लड़की है, उसे दुख देकर हम में से कोई भी खुश नहीं रह पाता। मैंने तो बस इतना चाहा था कि उसकी खुशी के लिए कुछ साधन बटोर सकूं, और इसीलिए मैंने एक रिश्ता वहां पे भेज दिया था। पर वो रिश्ता पक्का सोनाक्षी ने और उसके घर वालों ने ही किया था। इसमें मेरी क्या गलती है?
अगर इसके लिए तू मुझे दोषी समझ रहा है तो ठीक है, मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, इस बात का दोष मैं तुझे नहीं दे रहा हूँ। शायद तूने जो किया वो सही किया। मेरे लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं।